सफल होने के लिए बातों से नहीं रातों से लड़ना पड़ता है। गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स, आज हम करेंगे एक्सरसाइज 14.1 का क्वेश्चन नंबर 3 और इसके अंदर हम जैसे कोई मिसिंग टर्म है उसको निकालेंगे। क्वेश्चन नंबर 1 में हमने डायरेक्ट मेथड का यूज़ किया था और 2 के अंदर हमने कल्पित माध्य विधि का प्रयोग किया था। वैसे तो इस क्वेश्चन के अंदर सबसे पहले आपको स्टेटमेंट समझने, जैसा कि हर वीडियो के अंदर मैं आपको बताता हूँ भाई, क्वेश्चन स्टार्ट करने से पहले आपको है ना जो स्टेटमेंट है ना वो प्रॉपरली पढ़नी आनी चाहिए। देखिए इसमें क्या क्या है, निम्नलिखित बंटन एक मोहल्ले के बच्चों के दैनिक जेब खर्च दर्शाता है। माध्य जेब खर्च 18 रुपये है। जैसे पिछले क्वेश्चन में हमने क्या था, माध्य निकाला था। अब माध्य क्या दिया गया है और मैथ का एक रूल है, या तो सूत्र के बराबर रखते हैं या उसको निकालते हैं। सूत्र हर अवस्था में प्रयोग होता है, चाहे माध्य निकालना है उसमें सूत्र प्रयोग होना ही होना है। तो यहाँ पर माध्य कितना दे दिया, जो जेब खर्च माध्य है वो कितना 18 है। लुप्त बारंबारता ऐप का मान ज्ञात करना, तो यहाँ पर क्या किया गया है भाई, दैनिक जेब खर्च दिया गया है वो कितना 11 से लेकर 13 रुपए तक कितने बच्चे हैं 7, 13 से लेकर 15 रुपए तक जिनको जेब खर्च मिलता वो 6 बच्चे हैं और 15 से लेकर 17 तक जिसको मिलता वो 9 बच्चे हैं और 17 से 19 तक कितने हैं 13। और आपने ये बताना है भाई 19 से 20 यानी कि 19 और 20 रुपए लेने वाले कितने विद्यार्थी हैं, कितने बच्चे हैं जिनको 19 से लेकर और 21 रुपए तक मिलते हैं और 21 से लेकर 23 तक लेने वाले कितने हैं 5 और 23 से 25 जिनको मिलते हैं वो 4। आपने ये बताना, जैसे यहाँ पर 11 से 13 दिया, 13 से 15, 15 से 17, 17 से 19, 19 से 21 दिया है। तो जो मिसिंग टर्म है ना, यानी कि ऐसे बच्चों की संख्या बतानी है जिनको दैनिक जो जेब खर्च है ना वो 19 या 20 रुपए मिलते हैं, क्योंकि आपको मालूम है ये सतत बारंबारता लगातार है। तो और लगातार में ये जो ऊपरी सीमा होती है ना ये शामिल नहीं होती है, अगले इंटरवल के अंदर शामिल होती है। तो हमने क्या करना है, आपकी मर्जी है, जैसे मैंने आपको बताया तीनों मेथड से आप किसी भी मेथड का प्रयोग कर सकते हैं, लेकिन मोस्टली आप याद रखना जहाँ पर एफ का मान निकालना हो कोशिश ये रहनी चाहिए कि आप उसमें डायरेक्ट मेथड का यूज करो। और वैसे भी आंकड़े देखो 7 से मल्टीप्लाई करना, 6 से 9 से, आंकड़ों की जो संख्या ना वो छोटी है, इसलिए वैसे तो कोई बाउंडेशन नहीं अपने पास भाई आप किसी भी मेथड का प्रयोग कर सकते हैं, लेकिन क्योंकि आंकड़ों की संख्या छोटी दी गई है इसलिए हम यहाँ पर प्रत्यक्ष विधि का प्रयोग करेंगे। और प्रत्यक्ष विधि देखो आपको बहुत अच्छी प्रकार से आती है। ये दिया दैनिक भत्ता रुपयों में 11 से लेकर और 13 तक। ये क्या होता है, ये होता है अपने पास क्लास इंटरवल, मार्क लेते हैं हम, ये होता है CI यानी कि क्लास इंटरवल वर्ग अंतराल। और दूसरा होता है जो बच्चों की संख्या, ये होता है अपना FI यानी कि कितने बच्चे हैं वो। अब क्या करते हैं, इसका मिड पॉइंट लेते हैं। मिड पॉइंट जैसे कि मैंने बताया आपको, जो क्लास साइज है ना वो क्या 11 से लेकर वो 13 तक है। हम दोनों को ऐड करते हैं, निम्न सीमा है जो इसकी 11 है और ऊपरी सीमा जो इसकी है वो 13। हम दोनों को ऐड कर लेते हैं, 11 और 13 कितना होता है 24 और 24 का हाफ कितना होगा यहाँ पर 12, यानी कि ऊपरी सीमा और निम्न सीमा को ऐड करके आपने क्या कर देना है 2 से डिवाइड कर देना। 13 और 15 कितना होगा यहाँ पर 28 और 28 का आधा कितना होगा 14। वैसे भी आपको मालूम है जो आंकड़े हैं ना उनमें समान गैप दिया गया है, 2 का गैप है। आपने सारे निकालने की आवश्यकता नहीं है, पहला निकाला आपने 12 और 2 का गैप है, 2 ऐड करते चले जाएंगे। 12 और 2 14, 14 और 2 16, 16 और 2 18, 18 और 2 20, 20 और 2 22, 22 और 2 24, 24, हाँ ये लास्ट है, ठीक है ना। और अब हम करते हैं, देखो अब ये आ गया आपके पास FI और XI। और जैसा कि आपको मालूम है डायरेक्ट मेथड के अंदर, प्रत्यक्ष विधि के अंदर सिर्फ 2 तो आपको दिए मिलेंगे और जो तीसरा कॉलम है उसमें F की और X की डायरेक्ट मल्टीप्लाई कर देना, इसीलिए नाम रखा डायरेक्ट, क्योंकि डायरेक्ट मल्टीप्लाई होती है इसके अंदर। तो हम मल्टीप्लाई करते हैं, ये लेते हैं हम FI और XI। इसका मतलब क्या है, यानी कि FI और XI, F वाली लाइन है जो X वाली लाइन है, हम दोनों के आपस में क्या करते हैं मल्टीप्लाई करते हैं। जैसे 12 7 84 और कोशिश ये करनी चाहिए कि डिजिट के नीचे डिजिट लिखा जाए ताकि
जोड़ते समय किसी प्रकार की कोई मिस्टेक ना हो। और ये 6 है, 14 6 भी 84 होते हैं, और ये 16 16 नी में 144 होते हैं, 16 नी में 144। देखो डिजिट का डिजिट नीचे लिख दिया ना, फिर आपकी मिस्टेक होने की संभावना नहीं रहती। तो अब ये देखो 18 तिये 54, हासिल 5, 18 एकम 18, 18 और 5 23। अब ये एफ याद रखना, आपको मालूम है हम मल्टीप्लाई एक जैसी संख्याओं की करते हैं। अब ये तो क्या था, डायरेक्ट दिए थे, अब ये नहीं पता हमें एफ का मान कितना है, तो इसके साथ क्या होगा आपके पास 20 एफ। और याद रखना जोड़ते समय इस एफ वाली संख्या को अलग करना। कई बच्चे क्या मिस्टेक करते हैं, जो जोड़ करते हैं ना उसके अंदर 20 एफ शामिल कर लेते हैं, यहाँ पर गलत होने के ज़्यादा चांसेस रहते हैं। तो आपने विशेष तौर पे ये चीज़ याद रखनी है, जो एफ वाली संख्या ना उसका जोड़ अलग होगा। और ये 22 पंजाब को मालूम है कितना होता है, 110 होता है, और 24 चौके होता है 96। अगर ऐसे भी लगा सकते हैं आप इसको। अब हम क्या करते हैं, सिग्मा एफ आई और एक्स आई लेते हैं, सिग्मा एफ आई और एक्स आई, ये कितना होगा। देखो जोड़ करते हैं, 4 और 4 8, 4 और 4 8 और 4 12 और 4 16, 16 और 6 22, हासिल कितना होया 2, 9 और 2 11 और 1 12, 12 और 3 15, 15 और 4 19, 19 और 8 27, 27 और 8 35, हासिल होए 3, 3 और 1 4, 4 और 2 6, 6 और 1 7, और प्लस में ये कर लेते हैं। देखो यहाँ विशेष तौर पे ध्यान रखना, बच्चे क्या करते हैं इस 752 के अंदर है ना 20 को और शामिल कर देते हैं, और क्वेश्चन यहीं से गलत हो जाता है। जैसा कि मैंने बताया, जोड़ते समय एक जैसी जो संख्या है उनमें एक जैसी संख्या जुड़ती है। अब ये एफ वाली संख्या है तो इसको अलग से ऐड करना पड़ेगा। ये कितना हो गया आपके पास 20 एफ। सिग्मा एफ आई का मान कितना है अपने पास 752 प्लस 20 एफ, और यहाँ पर जो सिग्मा एफ है उसका मान कितना है 44 प्लस एफ। और जो आपने निकालना था माध्य, पिछले क्वेश्चन के अंदर क्या किया था हमने, माध्य निकालते थे, लेकिन अब क्या करना आपने, माध्य को बराबर में रखना। फार्मूला तो बिल्कुल यूज होगा। अब लेते हैं वाइट कलर, वाइट कलर लेते हैं। तो अब देखिए माध्य निकालने का जो फार्मूला वो क्या है, वो है सिग्मा एफ आई, रिपीट करो मेरे साथ, और सिग्मा एफ आई, ये डायरेक्ट मेथड का सूत्र होया। तो अब इसके सिग्मा एफ आई एक्स आई कितना अपने पास 752 और प्लस 20 एफ, और अपॉन सिग्मा एफ का मान कितना 44 प्लस एफ। अब देखो जो चीज हमने पिछले क्वेश्चन में, पहले क्वेश्चन में और दूसरे क्वेश्चन में क्या था, माध्य निकालना था, मीन निकालना था। अभी ऑलरेडी आपको दिया गया, कितना दिया है, उसने बोला था ना जो प्रत्येक बच्चे का जो जेब खर्च है वो कितना 18 रुपए, यहाँ पर 18 दिया गया है। हम एक्स बार के नीचे एक्स बार लिखते हैं और क्या करते हैं, इसकी क्रॉस मल्टीप्लाई करते हैं, तो देखते हैं कितना आता है अपने पास। जब हाँ इसको नीचे लेते हैं, इसकी मल्टीप्लाई करते हैं यहाँ पे। सबसे पहले देखिए 18 चौक 72, 18 चौक 72 7 79, और प्लस में 18 एफ, और एक की मल्टीप्लाई करेंगे, एक के साथ मल्टीप्लाई करते हैं तो क्या आती है एज इट इज संख्या, यानी कि ऐसी कैसी संख्या आती है। अब हमने क्या करना, देखो हल करने में क्या है, जो चर होते हैं, जो वेरिएबल होते हैं, जो एक्स वाई जेड यानी कि जिनके साथ कोई अक्षर होता है, उसको लेते हैं हम लेफ्ट साइड। जैसे 18 एफ, इस साइड से भी ये लेफ्ट साइड आके क्या होगा माइनस, पहली साइड पॉजिटिव था, इस साइड आके नेगेटिव, और ये 752 है, ये राइट साइड जाएगा तो इसका निशान पॉजिटिव, और राइट साइड जाके क्या हो जाएगा, ये माइनस का हो जाएगा। ये माइनस का 2f, माइनस का 2f बराबर कितना होगा, माइनस का 40, ये हो गया माइनस का 40 हो गया। तो अब माइनस का 40, अब माइनस से माइनस कैंसिल आउट हो गया, माइनस से माइनस कैंसिल आउट हो गया, और उसके बाद जो अपने पास क्या लिखेंगे 40/2, और जो कितना मिसिंग टर्म है जो 20 आ गई है। देखिए यहाँ पूछा था ना भाई, जो ये पूछा था उसने भाई 19 से और 21 के बीच में जिनको जेब खर्च मिलता है उनकी संख्या कितनी है, तो अपने पास उनकी संख्या ही है 20।
ठीक है ना। तो दोबारा एक बार फिर से रिपीट करते हैं। सबसे पहले आपने क्या करना, क्वेश्चन के अंदर सबसे पहले वर्ग अंतराल लिखना, उसके बाद आंकड़ों की जो बारंबारता वो लिखनी है, उसके बाद मिड पॉइंट डायरेक्ट मेथड का यूज करेंगे। देखिए, जो अगर आपको मध्य पहले दिया गया तो उस मध्य के स्थान पर उसको लिख के क्रॉस मल्टीप्लाई करके, और जो कांस्टेंट टर्म है उनको राइट साइड लेके एफ का मान आएगा। तो जो मिसिंग टर्म है ना, जो एफ की वैल्यू आई ना, वो 20 आई है। अगले वीडियो में देखते हैं क्वेश्चन नंबर 4।